हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर जो मुख्य मुख्य स्थल हैं उनके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि वो जो मुख्य मुख्य स्थल हैं उनमें क्या क्या मिले हैं। ठीक है, कौन कौन सी वस्तुएं वहाँ पर पाई गई है। ठीक है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर मध्यकाल में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी की, तो यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या पाया गया था, मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था, फिर चंद्रद्रोण में क्या पाया गया था। इस तरह से पीटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए, प्राग इतिहास के जो जनक होते हैं वो रॉबर्ट ब्रूस फुट है। ठीक है, उन जो पिता, प्राग इतिहास के जो पिता कहलाते हैं वो रॉबर्ट ब्रूस फुट है। आद्य इतिहास के जो पिता है वो जॉन मार्शल, और इतिहास के पिता हम सब जानते ही हैं, हेरोडोटस। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ मैपिंग की हुई है कि देखिए, जो हड़प्पा, चंद्रद्रोण, मोहनजोदड़ो, सब ये सब कहाँ है, पाकिस्तान में। तो कहाँ कहाँ पर है वो सब मैंने बताया हुआ है, तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा, चंद्रद्रोण और मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए, अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर थी, क्या क्या वहाँ पर मिला है, ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी वो पाकिस्तान में थी। ठीक है, पाकिस्तान में कहाँ पर, रावी नदी के किनारे। कहाँ पर, रावी नदी के किनारे। अगर हम लोग बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खुदाई किनके द्वारा करवाई गई थी, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी, आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, तो देखिए, कुम्हार का जो चौक होता है। ठीक है, कुम्हार का जो चौक होता है ना, वो मिला है। अन्नागार, अन्नागार क्या मतलब, जहाँ पर अनाज रखने का जो एक गोदाम होता है उसे हम लोग अन्नागार कहते हैं, तो वो अन्नागार मिला है। श्रमिक आवास मिला है। देखिए, आप देखेंगे कि हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि खेती शुरू हो गई थी, तो खेती शुरू हो गई थी तो श्रमिक तो मिलेंगे ही। जब खेती होती है तो चावल रखने के लिए या फिर अनाज रखने के लिए कुछ ना कुछ रहेगा ही, तो वो गोदान हो गया अन्नागार। श्रमिक आवास यहाँ पर मिली है। मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पर मिली है, एक मूर्ति मिली है मातृ देवी की। ठीक है, लकड़ी की ओखली मिली है। ओखली मतलब जैसे कि हम लोग कोई सामान रखते हैं ना, तो जैसे चावल रखने के लिए ओखली हो गई, इस तरह से ओखली मिली है। ताबूत, ताबूत यानी कि जो शव वगैरह को रखा जाता है। आप देखे होंगे कि जो ताबूत होता है, लकड़ी का ताबूत, जिसमें जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद से उसमें रख के दफना दिया जाता है, तो वो ताबूत मिला है। RH-37 कब्रिस्तान मिला है। ये कुछ आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मतलब ये कुछ है नहीं, बस एक नाम दे दिया गया था कि RH-37 लिखा हुआ मिला था। ठीक है, तो वो क्या था, कब्रिस्तान था। ठीक है, हाथी का कंपाल मिला है। हाथी का जो खोपड़ी होता है वो हाथी का कंपाल मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। आपको देखते होंगे हमेशा मतलब पूजा स्थल में रहती है स्वास्तिक चिन्ह, तो वो स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो चांदी का जो सबसे प्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो ये हड़प्पा सभ्यता में देखा गया था। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता में चांदी का प्रथम प्रयोग देखा गया था। देखिए, पिक्टन ने क्या कहा था, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो, आगे हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, तो जो पिक्टन ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है, उनको जुड़वा राजधानी कहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे कि मोहनजोदड़ो, ये सब क्या है, सिंधु नदी की शहर है। सिंधु नदी, अभी हम बताए थे पिछली वीडियो में कि सिंधु नदी किसे कहते हैं, तो जो भी नदियाँ के किनारे जो भी शहर बसे हुए थे, तो वो सारी की सारी नदियाँ कहाँ पर मिलती थी, सिंधु नदी मिलती थी। तो इसीलिए उन सारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर ये क्षेत्र मिले हैं वो सिंधु सभ्यता ही कहलाए थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का और एक हिस्सा है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये 1901 मतलब पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पर है, सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है, सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, अगर और बात करें कि इसकी जो खुदाई है वो किन के द्वारा करवाई गई थी, तो इसकी जो खुदाई है वो 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। किन के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो शहर है, मतलब देखिए, अगर बात करें कि जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा शहर अगर पाए गए हैं तो कहाँ पर
पर पाए गए? मोहनजोदड़ो में पाए गए। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा शहर पाए गए। मृतकों का इसे टीला कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है मृतकों का टीला, सोचिए। ऐसे तो जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है उसे हम लोग कब्रिस्तान कहते हैं, लेकिन इसे मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ऐसी कोई घटना हुई थी या फिर कोई युद्ध हुआ था ऐसे, मतलब या फिर कोई बाढ़ आ गई थी, कहते हैं कि जिसमें बहुत सारे लोग लाखों में वहाँ पर मरे थे, जिसमें बहुत सारी हड्डियाँ एक साथ मिली हैं, किसी के हाथ किसी के पैर, इस तरह करके हड्डियाँ मिली हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली है। ठीक है, देखिए पुरोहितों का आवास, क्योंकि वहाँ पर पूजा स्थल, पूजा पाठ होने लगी थी। ठीक है, तो वहाँ पर पुरोहितों का आवास मिला था। विशाल स्नानागार मिला था। अगर बात करेंगे सबसे विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला था, तो वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, विशाल स्नानागार मिला था, सबसे ज़्यादा सबसे विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में। देखिए स्नानागार हमेशा वहाँ पर ऐसा मिला है कि वो हमेशा पूजा पाठ में हो सकता है, कोई बड़ी भव्य योजना हुई होगी उस समय उसका प्रयोग किया जाता था। फिर सूती वस्त्र मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो चौड़ी सड़कें हैं, देखिए पूजा स्थल है तो लोग तो आएंगे ही, तो सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें कहाँ पर मिली है? सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें भी मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ही सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें मिली हैं। फिर पशुपति शिव मिले हैं। घर में कुआं, घर के अंदर क्या मिला है? कुआं मिला है। ठीक है, अभी बताएं इसमें भी अन्नागार मिला है। ठीक है, अन्नागार चावल रखने की जगह। सभागार क्या है? जहाँ पर सब लोग आकर जमा होते थे, तो ऐसे स्थल को हम लोग सभागार कहते थे, लोग आकर बात विचार करते थे ऐसे करके, तो सभागार मिला है। काशी की एक नर्तकी मिली है। ठीक है, काशी की नर्तकी मिली है, एक छोटी सी मूर्ति नर्तकी, यानी कि काशी की नर्तकी मिली है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग बात करें कि स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक कहाँ पर मिले, तो वो भी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, स्वास्तिक मोहर, टिक लीजिए, स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक ऐसे मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग चंद्रदुर्ग की बात करते हैं। ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर। ये भी कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर। अभी हम लोग ने जाना कि मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर था, वो भी पाकिस्तान में था। हड़प्पा सभ्यता भी कहाँ पर थी? पाकिस्तान में थी। देखिए ये दुर्ग रहित थी, यानी कि दुर्ग रहित का मतलब यहाँ पर बाउंड्री नहीं थी। जैसे कि सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं उन सब के बाहर मतलब बाउंड्री थी, एक होता है ना, हम लोग सब बाउंड्री लगाते, उस तरह से बाउंड्री थी। लेकिन एकमात्र शहर सिंधु सभ्यता की जहाँ पर बाउंड्री नहीं थी, तो वो थी चंद्रदुर्ग। यहाँ पर औद्योगिक शहर पाए गए हैं। यहाँ पर जो भी वस्तुएं मिली हैं, आइए उनके बारे में देख लेते हैं। मेकअप की सामग्रियाँ मिली हैं, यानी कि स्त्रियों की मेकअप की सामग्रियाँ मिली, जैसे कि लिपस्टिक, मनका, सुई, शीशा मिला है, गुड़िया, अलंकृत ईंट, पेंट किए हुए मिले थे अलंकृत ईंट, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। ठीक है, अब हम लोग सिंधु नदी की और एक शहर रोपण के बारे में जानते हैं, जो कि सतलज नदी के किनारे थी। इसकी जो खोज करते थे ये यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ पर सिंधु सभ्यता में पाषाण काल के गुण पाए गए हैं। अब सोच रहे होंगे पाषाण काल के गुण कैसे पाए गए थे, तो सुनिए। यहाँ पर आदमी के साथ, ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह कर दीजिए। देखिए आदमी के साथ ना कुत्ता भी दफनाया गया। ठीक है, आदमी के साथ कुत्ता को दफनाया गया था। और जो ये ऐसी घटनाएं कहाँ पर देखी गई थी? पाषाण काल में देखी गई थी। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में पाषाण काल में देखी गई थी ऐसी घटना कि आदमी के साथ, जैसे कि कुत्ता है, अगर उसका मालिक मर गया, ठीक है, तो उसके साथ ही कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, मारकर दफना दिया जाता था। तो ये कहाँ पर? रोपड़ में हुआ था। ठीक है, आगे चलकर हम लोग बात करते हैं बनवाली के बारे में। ठीक है, देखिए बनवाली है सो रंगाई नदी के किनारे थी, और इसके जो खोजकर्ता थे वो रविंद्र सिंह थे। देखिए बनवाली क्या थी, यहाँ पर जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, मतलब उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, नालियाँ एकदम से खुली हुई थी, और कहीं कहीं पर नालियों की जगह पर सोख्ता बना हुआ था, मतलब सोख्ता ऐसे ही बना दिया गया था, तो इस तरह से थी। और ये जो थी वो हरियाणा में थी। ठीक है, कहाँ पर है ये? हरियाणा में। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। तो जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग आगे जानेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है वहाँ की जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, लेकिन एकमात्र शहर, सिंधु सभ्यता की एकमात्र शहर जहाँ पर जल निकासी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, वो कौन सी थी? बनवाली। ठीक है, तो ये बनवाली हो गई। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।